वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसनैन बिल क़ौस मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhiruhum तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में और अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करते हैं। और जिस तरीक़े से मजलिसों में लोगों के ऊपर गिरा गुज़रता है अगर पेशखानी लंबी हो जाए, उसी तरीक़े से महफिल में गिरा गुज़रता है अगर तकरीर लंबी हो जाए। तो लिहाजा इस चीज़ का ख़याल रखते हुए मुख्तसरन आपके सामने कुछ चीज़ें पेश करना है। माशाअल्लाह गदीरी मजमा है, सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ अलग रुख से बयान करनी है। अजीज़ों, आज का दिन वो दिन है कि जिसके लिए परवरदिगार ने फरमाया कि आज दीन कामिल हो गया, पूरा हो गया, यानी आज ईद गदीर का दिन है। और एक अजीब मुनासिबत है, आप देखें अजीज़ों, कि जब रमज़ान कामिल हुआ तो ईद उल फित्र मिला, जब रमज़ान कामिल हुआ तो ईद उल फित्र मिला, और जब हज कामिल हुआ तो ईद उल अज़हा मिला, और जब दीन कामिल हुआ तो ईद गदीर मिला। यानी ये तीन चीजें जो अहम रुकन है दीन की, जब ये कामिल हुई तो हमें ईद मिली। तो आज का दिन अब कुछ मिनटों में आपको गदीर तक ले जाना है, आपके तसव्वुरात को उस मैदान में ले जाना है जहां कुछ लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे तो कुछ लोगों के चेहरे खिले हुए थे। तो अजीजों, जब ये आखिरी हज है रसूल का और आयत आई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल उस चीज को पहुंचा दीजिए जो चीज नाजिल हो चुकी। यानी इसका मतलब यह है कि उस चीज का हुक्म दिया जा रहा है जो पहले दिया जा चुका। यानी आज ऐलान होना है, मौलाइयत पहले से बाकी है। यही तो वजह है कि रसूल ने क्या कहा है, मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूं
उसके अली मौला हैं। तवज्जो चाहता हूं अजीजों, इस जुमले के ऊपर रसूल ने हरगिज ये नहीं कहा आज से मैं मौला हूं तो अली भी मौला है। रसूल ने ये भी नहीं कहा कल से मैं मौला। यानी जब नबी ने, जितने भी नबी आए, जब तक के विलायत का इकरार कर न लिया तब तक नबूवत न मिली। और एक हदीस में इरशाद होता है विलायत अली मकतूबुन फी सुहुफिन नबी, कि तमाम नबी जितने भी आए सबके सहीफे में विलायत अली जिक्र थी। सबके सहीफे में जितने भी सहीफे गुजरे, जितने भी नबी किताब लेके आए, सब में विलायत अली का जिक्र था, लेकिन ऐलान किसी ने नहीं किया। तवज्जो चाहता हूं, ऐलान सिर्फ रसूल ने किया और किसी ने नहीं किया। वजह क्या है कि रसूल ऐलान कर रहे हैं, दूसरे नबी ने ऐलान नहीं किया। और करें तो कैसे करें? जिसका ऐलान करना है जाहिर भी नहीं हुआ, जाहिर तो रसूल के जमाने में हुआ। लेकिन सवाल यह है कि अगर अल्लाह चाहता तो पहले ही अली को मौला करार दे देता। वजह क्या है कि आखिरी नबी को भेजा और आखिरी नबी के आखिरी हज का दिन मुअय्यन किया। इसमें वजह क्या है, क्या राज पोशीदा है? बस एक मिसाल से बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत से साहिब औलाद मौजूद हैं माशाअल्लाह, और जिनके औलाद नहीं है अल्लाह बेतुफैल गदीर के उनको औलाद सालिहा नसीब हो। आमीन। तो अजीजों, अल्लाह ने पहले ऐलान नहीं करवाया। सबकी किताबों में अली के विलायत का जिक्र है, लेकिन किसी नबी ने ऐलान नहीं किया। ऐलान किया है सिर्फ रसूल ने। उसकी वजह सिर्फ एक मिसाल से अपने बच्चों तक बात को पहुंचाना है कि अगर कोई बाप अपने बच्चे के लिए तोहफा लेके आए और तोहफे में साइकिल लेके आ जाए तो बड़ा बच्चा खुश होता है, लेकिन अभी बाप ये ताकीद करता है कि देखो साइकिल अभी घर के आंगन में चलाना। तवज्जो चाहता हूं, साइकिल अभी घर के आंगन में चलाना, घर से बाहर मत निकलना। और जब कुछ दिन वो घर के आंगन में चला लेता है, जब बाप देख लेता है कि घर के आंगन में चलाने में एक्सपर्ट हो गया, तो क्या कहा, देखो अब घर के गली में जाना। तवज्जो चाहता हूं, घर के गली से आगे मत जाना, सड़क पे मत जाना। और जब देख लेता है कि गली में चलाना आ गया, तो ठीक है शहर की सड़क पे चले जाओ, लेकिन याद रखो अभी हाईवे पे मत जाना। तवज्जो चाहता हूं, अब जब तक वो साइकिल चला रहा है, अब सड़क पे भी एक्सपर्ट हो गया। कहां अब वक्त है कि तुम हाईवे पे जा सकते हो, हाईवे पे साइकिल चला सकते हो। एक बाप है, बाप को मालूम है जब तक बच्चा पहले गली में एक्सपर्ट ना हो ले, सड़क पे नहीं लाया जा सकता। यही तो वजह थी आलम बशरियत की जहानत इतनी नाकिस थी कि परवरदिगार ने पहले चाहा कि पहले आदम के नूर को पहचानो। तवज्जो को जानो, इब्राहिम के तकवे को जानो, नूह के तकवे को जानो, ईसा की हैबत को जानो, मूसा की हैबत को जानो, और तमाम तमाम नबियों के तमाम सिफात को जान लोगे। अब हमारे जिंदगी को भी देखो। जब तुम हमारे जिंदगी को देख लोगे, जब आदत बढ़ जाएगी, अली के तमाम फजाइल को हजम करना सीख जाओगे, तब ऐलान है। पहले ऐलान नहीं किया। ये आलम बशरियत की ज़हानत का नफ्स था कि अगर पहले बता दिया जाता तो हज़म न कर पाता। यही वजह थी कि रसूल जब आए तो ऐलान नहीं किया, क्योंकि अभी भी ज़हन बशरियत आमादा नहीं था। उसके बावजूद रसूल अभी भी ऐलान नहीं कर रहे थे। क्या कहा, ऐलान कर दीजिए। अगर ये ना किया तो गोया कार रसालत का कोई काम अंजाम। अब बाज़ उलमा ये कहते हैं कि ये शिद्दत के साथ, नाराजगी के साथ या तुंद लहजे में अल्लाह ने बात। एक दूसरा पहलू भी है इसका कि अल्लाह ये बताना चाहता है कि अगर आपने ये ना किया तो जो जो मेरे हबीब आपने अब तक मेहनत की है
उसकी कोई अर्जिश ना रहेगी, कोई कीमत ना रहेगी। अगर आपने नमाज पहुंचाई है तो नमाज अधूरी है जब तक मौला ही ना हो। रोजा जो पहुंचाया है, रोजा उस वक्त कबूल होगा जब अली की मोहब्बत हो। यानी ये अगर आपने ऐलान न किया तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, तो आपको ये ऐलान करना जरूरी है। तो फौरन रसूल ने कहा, लोगों रुको इस जगह पर, और जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो, और जो आगे चले गए हैं उनको बुला लाओ। ये गदीर का जो मैदान है एक तरीके से चौराहा था, जहां से कई लोगों का रास्ता बदलता था। जो यमन वाले थे यमन चले जाते थे, जो इराक वाले थे वो ईरान निकल जाते थे, जो मिस्र वाले थे वो मिस्र चले जाते थे, जो फिलिस्तीन की तरफ जाना चाहते थे वो फिलिस्तीन चले जाते थे। इसीलिए क्या कहा कि यहीं पर रोको, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुला लो, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार कर लो। यानी रसूल बताना ये चाह रहे हैं कि देखो, गदीर ज़ाहिरी तरीके से मकान के लिहाज से चौराहा तो जरूर है, लेकिन अकीदत के लिहाज से भी चौराहा है। तवज्जो चाहता हूं, ये विलायत का ऐलान अकीदत का चौराहा है। जो आगे निकल के खुदा कह दे वो भी जहन्नमी। तवज्जो चाहता हूं, के खुदा कह दे वो भी जहन्नमी। जो पीछे रह के सिर्फ बंदा पे रह जाए, एक सलावत मोहम्मद। क्या कहा कि यहाँ मिंबर बनवाओ, सबके पालान को लेके मिंबर बनवाया। अब अजीजों, यहाँ पे बहुत से जाकिरीन ने यहाँ पे नुक्ता लगाया है, आप लोगों ने सुना होगा। बच्चों के लिए सिर्फ अर्ज करना है कि जाकिरीन अक्सर यहाँ पे ये पढ़ा करते हैं कि कजाबों को क्यों लिया गया, किसी और चीज का ही बनाया जा सकता था, सिर्फ कजाबे को क्यों लिया गया। देखिए अजीजों, साल भर मिर्ची लगे न लगे, आज के दिन जरूर लगती है। मालूम था कुछ होंगे जिनकी आदत में फरार है, जिनकी आदत है फरार करना, और आप क्या कोई आ जाए और आप उसे रोकना चाहते हो और साहिब गाड़ी भी हो, तो आप कैसे रोकेंगे? उसकी चाबी तो आप ले लेंगे, क्या आप चाह के भी जा नहीं सकते। अब आजकल की चाबियां भी ऐसी हैं कि उसकी डुप्लीकेट भी नहीं बनाई जा सकती। कोई इलेक्ट्रिक लेके चल रहा है, क्या आप ले लीजिए तो वो अनलॉक भी नहीं कर सकता, ना डोर खोल सकता है, ना उसे चला सकता है, ना हिला सकता है। यानी चाबियों को ले लो, अपने आप खुद रुक जाएंगे। पता था कि अगर मालूम भी हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे उनको इतनी जलन होगी पहले ही भाग जाएंगे। अब उनके कजाबों को ले लो तो भाग नहीं सकते, और अगर भागना भी चाहेंगे तो जिंदगी भर बैठ ना पाएंगे। तो अब मिंबर जब बना तो बड़ा बुलंद मिंबर। अब अजीजों आप गौर करें, एक सहरा में मिंबर बन रहा है। सहरा में क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपके सहरा में तो बबूल का दरख्त भी निकल आता है, वहां के सहरा में तो कुछ नहीं था। लेकिन ऐसे सहरा में जहां कुछ ना हो, अगर रसूल पहुंच जाए तो मिंबर लगवा सकता है। वो रसूल वो है जो यसरब को मदीना कर दे। अब रसूल ने मिंबर लगवा दिया, और ऊंचा कर। आज इतना ऊंचा मिंबर लगवाया कि दूर से भी लोगों को दिखाई दे, किसी को कोई बहाना ना मिले। और पहले के जमाने में लाउड स्पीकर तो था नहीं कि आप लगा दिए और आवाज गूंज रही है। पहले क्या होता था कि एक आदमी कुछ दूर पे जहां तक आवाज पहुंच रही है वहां पे खड़ा हो जाता था, वहां से बुलंद आवाज वाला चिल्लाता था। अब रसूल ने एक आदमी को वहां पे खड़ा कर दिया। अब वहां पर तपती धूप, तपता सहरा, और उस गर्मी में भी रसूल और जला रहे थे कुछ लोगों को। तो लोग ऊपर से भी जल रहे थे, सामने से भी जल रहे थे। अब आवाज जब जा रही थी तब रसूल बोल रहे थे तो पूछ रहे थे कि तुम्हारे तक आवाज पहुंच रही है? जिसको आवाज आगे पहुंचाना था, दोहरा कर, लफ्ज बलफ्ज दोहरा के बात को आगे पहुंचाना था। जैसे रसूल बोल रहे थे वैसे ही वो बोल रहा था।
लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने बाद में ये कहा कि मुझ तक रसूल का पैगाम की आवाज नहीं आई, मुझ तक रसूल की आवाज नहीं आई। बस उनसे सवाल यह है कि रसूल जब चीख चीख के ऐलान करवा रहे थे तो मैं आवाज सुनाई ना दी, वही रसूल जब जाके कान में कुछ कह रहे थे सुनाई ना दिया। आज तुम्हें रसूल की चीख और पुकार सुनाई नहीं दे रही, कल कान की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। अजीजों, अब वहां पर बहुत से लोग बंधे हुए बैठे थे, तो सबसे पहले रसूल ने हम तो सना की, उसके बाद जो मौला के मानी में आजकल इख्तिलाफ होता है उसको रसूल ने पहले ही रफा कर दिया। पहला सवाल किया, मन औला बिकुम लिअनफुसिकुम, कि तुम्हारे नफ्सों के ऊपर तुमसे ज्यादा हक कौन रखता है। जो चाहता हूं सवाल किया, औला बिकुम यानी औला बित तसर्रुफ, तुम्हारे नफ्स पे कौन है, तुमसे पहले किसका हक है। सबने एकजुट होकर आवाज दी, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल। अगर वो कह दे हमारे नफ्स, हम अपने नफ्सों को हलाक कर दे। यानी अगर कोई इंसान जिसका नफ्स अल्लाह और रसूल के अख्तियार में है, अगर रसूल के हुक्म से मर जाए तो वो शहीद मरता है, तवज्जो चाहता हूं, और बिना रसूल की इजाजत के मर जाए तो हलाकत की मौत होती है। तो ये है नफ्स के ऊपर कब्जा। अब जैसे ही कहा या रसूल अल्लाह, आप ही औला बित तसर्रुफ हैं, आप ही हमारे नफ्सों पर अख्तियार रखते हैं, तो फौरन कहा अला, अब आगाह हो जाओ, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली उल मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली मौला है। यानी क्या मतलब, अगर तुम्हारे नफ्सों पर जैसा हक मेरा है वैसा ही अली का हक है। अब अली को सिर्फ दोस्त तसव्वुर न करना, अली तुम्हारे नफ्सों पे हुकूमत करने वाला है। यानी क्या मतलब, अब दुनिया में जिसका जिसका मौला रसूल है उसके मौला अली है। अब इंसानों तक महदूद मत रहना, चरिंदों के मौला रसूल है तो चरिंदों के मौला अली है, परिंदों के मौला रसूल है तो परिंदों के मौला अली है। यही तो वजह थी, जब पूरी कायनात का मौला बना दिया तो मौलाए कायनात हो गए। तो मौलाए कायनात उसी को ही तो कहते हैं जो पूरी कायनात को देख रहा हो, पूरी कायनात का अख्तियार लिए हुए हो। यही वजह थी, क्या फरमाया, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। यही तो वजह थी, क्योंकि तमाम चीजों पे मौलायत हासिल थी, विलायत हासिल थी। विलायत इसी को कहते हैं जो कायनात के हर जर्रे को देख रहा हो। क्या मतलब, यानी जमीन के अंदर कितने तबके हैं उसे मालूम है, हर तबके के अंदर कितनी मखलूक है उसे मालूम है, कितनी मखलूक नर है उसे मालूम है, कितनी मखलूक मादा है उसे मालूम है, कौन बच्चे देता है मालूम है, कौन अंडे देता है मालूम है, कितने तबकात हैं मालूम है, आसमान कितने तबके हैं मालूम है, किस तबके पे कितने फरिश्ते हैं मालूम है, कौन सा फरिश्ता रुकू में है मालूम है, कौन सा फरिश्ता सजदे में है मालूम है, कौन सा फरिश्ता मालूम है, कौन सा फरिश्ता याली कह रहा है मालूम है, कौन सा फरिश्ता या कुद्दूस कह रहा है मालूम है, कौन इंसान कब्र में किस हाल में है मालूम है। कायनात के हर जर्रे पे मौला की हुकूमत है। ये तो इंसान को अख्तियार मिल गया कि तुम मौला मानो या ना मानो, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं सब मौला को मौला मानते हैं, उनको अख्तियार नहीं मिला है। इधर मौला है तो मौला है। अब अगर सूरज पलट आए तो ताज्जुब मत करिएगा, सूरज पलट आए तो ताज्जुब मत करिएगा, सितारा उतर आए तो ताज्जुब मत करिएगा। क्यों? सूरज पलटाना कमाल नहीं है, सितारा उतार लेना कमाल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चांद के भी इमाम है, सूरज के भी इमाम है, सितारे के भी इमाम है। ये मौजज़ा नहीं है, ये इताअत इमाम है। ये
ये मौजज़ा नहीं है, ये इताअत मौला है। अगर मुर्दा जिंदा हो रहा है उसको जिंदा होना ही था, ये इख्तियार इमाम है। अब जब ऐलान हुआ तो सबसे पहले मुबारकबाद पेश करने वाला आया, बखीम बखीम कह के मुबारकबाद भी दिया और ये भी कहा कि मुबारक हो ऐ अली, आप तमाम मोमिनीन के मौला हो गए। अब अजीजों, अब अगर तुम्हें सवाल करना है कि मौला के मानी क्या है तो जाके उससे पूछ लो कि आपने कौन सा मौला माना। दोस्ती की मुबारकबाद कोई नहीं देता। तवज्जो चाहता हूँ। और इतना बड़ा मजमा, रिवायतों के जुमले ये है कि 1 लाख सवा लाख का मजमा, जब इतना बड़ा मजमा जमा हो जाए, लोगों का अकीदा ये है कि अगर किसी इंसान के ऊपर मुत्तफिक होकर इजमा हो जाए तो वो खलीफा हो जाता है, वो इमाम हो जाता है। तो अब इससे बड़ा मजमा कहीं ढूंढ के ले आओ, इससे बड़ा मजमा तारीख में नहीं लिखा, ये कहीं और जमा हुआ हो। इजमा भी है, नस भी है, रसूल का ऐलान भी है। अब न मानो तो हम क्या करें। इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपने वालिद से नक़ल करते हैं और ये सिलसिला मौला तक जाता है, मौला सिलसिला रसूल तक और ये सिलसिला अल्लाह तक जाता है। यानी ये हदीस कुदसी है कि जो मासूमीन से नक़ल होकर आई। मौला फरमाते हैं, आखिरी इमाम फरमाते हैं, विलायत अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह फरमा रहा है, क़ाल अल्लाह तआला विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, विलायत अली इब्न तालिब मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी अमीन मिन अज़ाबी, जो इस किले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से महफूज हो जाएगा। ये मौला रज़ा अलैहिस्सलाम से ये हदीस है। इसी तरीके की एक और हदीस आपने सुनी है जिसे सिलसिलतुज़ ज़हब कहते हैं और इसके भी सिलसिले में सिलसिलतुज़ ज़हब है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी है, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी है। दोनों हदीसें इमाम से नकल हुई हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी की जो सनद है, रावी कहते हैं और जितने भी उलमा हैं वो कहते हैं कि इसकी सनद इतनी मोतबर है, इतनी मुतवातिर है कि अगर किसी मजनू के ऊपर पढ़ दिया जाए तो उसका मजनूपना दूर हो जाए, इसका जुनून खत्म हो जाए। यानी इतनी बाबरकत हदीस। क्या फरमाया कि विलायत अली इब्न अबी तालिब किला है कि अगर कोई इसमें दाखिल हो गया तो मेरे अजाब से महफूज हो जाएगा। अब दाखिल होना है अजीज़ों, दाखिल कैसे होगा? यानी दरवाजे से किले में दाखिल हो जाए, यानी अली अली सिर्फ जबानी ना हो। तवज्जो चाहता हूँ, मौला अली सिर्फ जबान पे ना हो, दिल में भी मौला अली होना चाहिए। अली को इमाम दिल से मानो, नायबे रसूल दिल से मानो, तो ही तुम इसनी में दाखिल हो जाओगे, किले में दाखिल हो जाओगे। लेकिन अगर जबान पे है तो इसका मतलब यह है दरवाजे पे तो खड़े हैं, अंदर नहीं जा रहे हैं। अगर दाखिल हो गए तो अज़ाब से महफूज, और दाखिल ना हुए तो, अब जैसे अगर कोई शेर हमला कर रहा हो, कोई इंसान दाखिल हो गया तो बच जाएगा। लेकिन अगर हिस्नी में दाखिल ना हो, यानी अली की मोहब्बत दिल में ना लाए, जबान से अली अली कहे लेकिन दिल से अली अली ना करे, यानी हिस्नी के अंदर दाखिल ना हो तो शेर फाड़ खाएगा। क्यों? क्योंकि आप दाखिल नहीं हुए, बाहर ही खड़े थे। तो वहां पर बहुत से लोग मुबारकबाद देने आए। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ा मजमा है, कितना बैत लेंगे, खत्म करिए, बहुत टाइम लग जाएगा, न पानी है न दाना है। ये भूल गया बात उससे कर रहा है जिसके अजदाद हाजियों को सैराब किया करते थे, बात उससे कर रहा है। तो कहा देखो ये अली की विलायत का मामला है, ऐसे छुट्टी नहीं दूंगा, सबको आना पड़ेगा। 3 दिन तक, रिवायत के जुमले ये हैं, 3 दिन तक बैयत आम होती रही। तो सवाल ये हुआ सबसे पहले कौन आएगा? अब देखिए अंग्रेजों में मुहावरा मशहूर है, लेडीज फर्स्ट। अब हो सकता है कि उन्होंने वहीं से उठाया हो। क्या कहा कि सबसे पहले खवातीन आए, और खवातीन में तवज्जो चाहता हूँ, क्या कहा? सबसे पहले मेरे घर से औरतें आएंगी। एक खैमा लगाया गया,
वहां पे एक तख्त में पानी रखा गया, तमाम खवातीन आती गई, बैयत करती गई। लेकिन अजीजों क्या कहा था, पहले मेरे घर वाली औरतें जाएंगी। यानी क्या मतलब, देखो आज बैयत सब कर रही हैं, ऐसा ना हो कोई बैयत तोड़ते हुए नजर आ जाए। तवज्जो चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद मेरे ही घर से कोई उठ जाए जो बैयत तोड़ के जंग में आ जाए। यही वजह थी, घर वाले जाएंगे, एक सलावत मोहम्मद मेरे घर की औरतें जाएंगी कि कोई बैयत तोड़ने ना पाए, कोई ये ना कहने पाए कि बैयत जो है हमने ली नहीं थी, तो मौलाए कायनात से बैयत हो रही है। फिर जब मर्दों का सिलसिला शुरू हुआ तो हाथ में बैयत होने लगी। इसी असना में एक जलकुहा दौड़ते हुए पहुंचा, या रसूल अल्लाह जरा देखिए तो सही, अली बैयत ले कैसे रहे। मौलाए कायनात ऐसे करके बैयत ले रहे थे, हथेली नीचे की तरफ थी और पुष्प जो है ऊपर की तरफ। कि ये कौन सा तरीका है, अली इस तरह से बैयत ले रहे हैं, बैयत ऐसे लेनी चाहिए थी, अली ऐसे ले रहे हैं, लोग ले जाके ऐसे हाथ लगा रहे हैं, अली को चाहिए था ऐसे ले। का देखो अब अली की शिकायतें मुझसे आके मत करो, हमने तो ऐलान कर दिया, अब वही मौला है, अब जो पूछना है उससे पूछो, उसके होते हुए मुझ तक ना आओ, पहले उसके पास जाओ। वो भागते हुए गया, कहा मौला आप इस तरह बैयत क्यों ले रहे हैं, हथेली नीचे क्यों है, ऐसे होना चाहिए। कहा तूने वो आयत नहीं सुनी? कहा कौन सी आयत, जहां परवरदिगार कहता है इन्नल लज़ीना युबायऊना इन्नल लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह। ऐ रसूल, जो लोग तुमसे बैयत ले रहे हैं, तुमसे बैयत नहीं लेते बल्कि अल्लाह से बैयत लेते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, वो अल्लाह से बैयत लेते हैं। आगे की आयत कहती है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, और अल्लाह का हाथ दूसरों के हाथ के ऊपर है। अब ये मेरा हाथ नहीं है, मेरा हाथ रसूल का हाथ, रसूल का हाथ अल्लाह का हाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। अल्लाह कहता है यदुल्लाह है फौका ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ तमाम हाथों के ऊपर। तो मौलाए कायनात ने इस तरीके से इस मसले को हल कर दिया। लेकिन अजीजों, इतनी शिद्दत से उठा के ऐलान किया था रसूल ने कि पहचान लो यही मौला है, कि एक 60 बरस का आदमी उठाया, मिंबर पे चढ़ाया, तमाम मजमा देख रहा है, एक जवान को एक बूढ़ा शख्स उठा रहा। अब इस उठाने से आपको एक चीज और याद आई होगी कि रसूल ने अली को सिर्फ यहाँ पर नहीं उठाया, एक जगह और उठाया था। कहाँ पर उठाया था? कि जहां पर बुतों का सफाया करना था। अब सवाल ये उठता है कि अली का कद तो मीडियम है, बुलंद कामत नहीं थे मौलाए कायनात, उनका कद म्याना था। वहां पर बहुत से ऐसे थे जो बुलंद कामत भी थे, लंबे लंबे थे, अपने लंबाई के ऊपर फख्र किया करते थे कि हम बड़े बुलंद कामत हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अली के होते हुए, उनके होते हुए अली क्यों चढ़े दोषे रसूल पर, क्यों बुतों को तोड़ा? ये खुद क्यों नहीं गए या रसूल अल्लाह हम ही तोड़ दें, हम तो लंबे भी हैं। अजीजों, वजह सिर्फ इतनी सी थी कि ये वो थे, ये बुत इसलिए ना तोड़ सके कि कुछ ही दिन पहले तो यही बुत को पूजा करते थे, बुत की इबादत किया करते थे। एक वो मुकाम था, आज एक मुकाम और है कि जहां मौला को उठाया जा रहा। अब ऐसे उठाया है, जब कोई इंसान किसी को बुलंद उठाता है दोनों हाथ से तो सीधा नहीं रहता। अगर कोई इंसान रुमाल उठाए तो जितना रुमाल आगे रहेगा उतना हिस्सा छिप जाता है। अब अगर रसूल जवान अली को उठा रहे हैं तो उठाते उठाते खुद नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इंसान उसी वक्त उठाएगा जब अपने आप को नीचे करे, तभी सामने वाला ऊपर जाएगा। उठा रहे हैं, खुद पीछे जा रहे हैं। अब एक जवान आदमी जब आगे है तो रसूल छुपते हुए नजर आ रहे हैं, छुप के ये बताना चाह रहे हैं कि देखो
अब एक नूर पर्दे में जाने वाला है, एक नूर जाहिर हो रहा है। एक सलावत मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वास्ता है मोहम्मद का हमारी मुख्तसर से इबादत कबूल फरमाए। मुझे वास्ता है मोहम्मद का जहाँ भी इंतजाम माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जो भी इस महफिल में परेशान हाल है, जो बीमार हैं, उनको शफा कामिल व आजिल में। मुझे वास्ता है मोहम्मद का इंशाअल्लाह आइंदा गदीर हम सब अपने इमाम वक्त के साथ मनाएं। इमाम वक्त के ज़ुहूर में ताजील फरमाएं, हम सबको उनके आराम में शुमार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दिखा